दिल्ली के दरबार कितना बदल गई सरकार। कुछ अपने मजहब की चीजें आप लोग लेते जाएं। हमारे कश्मीर की लड़ाई अभी छिड़ी है। अभी हमारे ग्राम वो प्रधानमंत्री जी जो कश्मीर से 307 का मुद्दा हटा लिया है, इस बात पर जो जनता खुश भी है कुछ नाराज भी नहीं। जिसको नुकसान है वो नाराज होगा और जिसको फायदा है वो खुश होगा। तो ये तो देश की नीति है। अगर यही पहले हो गया होता, महात्मा गांधी डायरेक्टली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन इंडिया लैंड मेनी कास्ट एंड क्रेडिट। महात्मा गांधी को लोग बापू कहते थे। मैं 8वीं कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था अंग्रेजी की किताब में कि महात्मा गांधी इज डायरेक्टली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन इंडिया लैंड मेनी कास्ट एंड क्रेडिट। महात्मा गांधी को दुनिया बापू कहती थी, लेकिन अपने बाप का याद क्यों बाबू कहा के तैयार नहीं। बाबू का अंग्रेज में यहाँ तो बेटवा सपा में है। एक बेटे और बता भाजपा में बैठे हो रहा है तो बसपा में बा पटरी नहीं खाद बा और एक जने जीते पाए तो सपा नहीं है। मरी गए जनता हम तो सपा के रहे। ये बहुत कम विश्वास हम करी थी। विश्वास है तो केवल आप लोगों का विश्वास है। नेताजी अरे जाए लग रही थी कहीं बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय बाय, तो बेचारे गरीब जनता कहा देखा तना बड़ा मंत्री हो के कहा कहाँ बाय बाय दोनों हाथ उठाई की। तो बाद में उनका समझाई थी कि आए तो गैन कहा कहाँ अब न आओ, वो बाय बाय नहीं करता। क्या है हमारी आजादी के पहले न मैं कश्मीर का नाम लूंगा, ना पाकिस्तान का नाम लूंगा, ना हिंदुस्तान का नाम लूंगा। आप लोग समझ जाएंगे हमारी आजादी के पहले क्या था और आजादी के बाद आज क्या है। हमारे नौजवान साथियों, अगर आजाद भगत सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप देख लीजिए कि आजाद भगत सिंह की जिस दिन मंगनी थी, शादी होने वाली थी, उसी दिन आजाद भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया और कानपुर में जाकर बसेरा लिया और क्रांतिकारी दल में अपना नाम लिखा करके अपनी भरी जवानी में कुर्बानी दे दिया। फांसी के फंदे पर चढ़ गए कुंवारेपन में। क्या वो नहीं चाहते थे कि मेरे भी बच्चे हों? अंग्रेजी फिरंगी कुत्ते ने पूछा कि क्यों रे भगत सिंह, तू तीनों साथी साथ में जाने वाले हो, लेकिन मैं तुझे मानता हूँ कि तू हिंदुस्तान का बहुत सच्चा सिपाही है। बोल मरते मरते क्या खाएगा? या किसी से मिलना चाहता है? आजाद भगत सिंह ने एक बात कहा, इस बात को ध्यान रखना है आप लोग। आजाद भगत सिंह ने कहा कि अगर फिरंगी कुत्ते कुछ देना चाहते हो, मिलाना चाहते हो, तो ही धरती की मिट्टी, हमारे माँ के आंचल की मिट्टी उठा के और मेरे हाथ में दे दो। अंग्रेज वाले हंसने लगे कि बारे भगत सिंह, मरते मरते तू मिट्टी खाएगा रे? अरे कुछ अच्छी चीजें मांगता, लेकिन उस मिट्टी को जब उठा के हाथ में लिया, गले में फांसी का फंदा लगा है, समय बहुत कम है, उसी समय मस्तक पे लगा कर आजाद भगत सिंह ने मुस्कुरा करके धरती माँ से कहा कि ये माँ, मेरे लिए गम मत करना, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मेरा नाम आज से इतिहास के पन्ने में अमर हो जाएगा और तुम कभी भी न रोना भगत सिंह की माँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम कभी भी न रोना, आए भगत सिंह की माँ, ये लाल मरकर तुम्हारा मरेगा नहीं। अब डोली चढ़ के दुल्हनियां तो लाएंगे सभी, कोई हंस कर के फांसी चढ़ेगा नहीं। पैदा हुआ कोई भगत सिंह, आज हिंदुस्तान में कोई भगत सिंह है? जो भगत सिंह कह के गया वो भगत सिंह का राम। आज़ादी भी मिली और आज भगत सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके नेता लोग हाथ जोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भगत सिंह की बात पर कोई ध्यान देता है? कोई नहीं। चंद्रशेखर की बात पर तो कोई ध्यान देता है? कोई नहीं। नगाड़ा उगाड़ा बजा के अगरबत्ती जला के चलाया, जय हिंद, लड्डू बतासा बढ़ गया। सच्चाई कहता है कलाकार और पत्रकार अगर सही हैं, पत्रकार कलाकार को कोई नहीं रोक सकता है। वो जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, वो समाज में कहेंगे। हमारे पत्रकार भाई बैठे भी हैं, ये मीडिया वाले, इनको कोई नहीं रोक सकता।
आजाद भगत सिंह की बात याद आ जाती है, इसलिए कहना है कि पहले क्या था और आज क्या है। मुल्ला लगा पर्दा भर के लगा दे, यही खड़ंजा भी रहा कहो। हर एक दिल्ली के दरबार कितना बदल गई सरकार, बड़े अंग्रेज भी पत्ता झाड़ के हिंदुस्तानी आवतदार। तो दुख दुख बड़ा महान रचाया गया जो संविधान, नेता गढ़ कर दिया तूफान, बड़ी बेईमानी आवतदार। बाबूजी कोई भी गीत लिखा जाता था, ये हमारे परम पूज्य स्वर्गीय गुरु दयाराम महाराज जी का गीत लिखा है, और 21 से 22 तक गीत में यही इतना भरा है कि पहले क्या था और अब क्या है, यानी आज़ादी के पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या हो रहा है, और सच्चाई पाएंगे आप। इक्की दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम बादशाह, इतने में बादशाह तक आ जाएंगे आप यहाँ पर। इक्की दिल्ली के दरबार कितना बदल गई सरकार, गए अंग्रेज भी पत्ता झाड़ के हिंदुस्तानी। और दुखी दुख है बड़ा महान, तो दुखी दुख है बड़ा महान रचाया गया जो संविधान, नेता गढ़ कर दिया तूफान, बड़ी बेईमानी आवतदार। दुक्की के बाद तिक्की, जब तिक्की गई तीनों माँ खींच, नेहरू गांधी जिन्ना भी। बहुत शांति से बेटा बजाना, हमारे दादा के भी रहा हो। कि तिक्की गई तीनों माँ खींच, नेहरू गांधी जिन्ना भी। मिला भारत माँ ऐसा खींच कि पाकिस्तानी आवतदार। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेटे हैं, महात्मा गांधी जी खड़े हैं, नाथूराम गौड़ खड़ा है, और कश्मीर के मुद्दे पर समझौता हो रहा है। उसी बीच में पंडित जवाहरलाल के मुंह से निकला कि जो आप लोग चाहें वो करें। इतना ही नाथूराम गौड़ को इशारा किया महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी सर हिला दिया, और महात्मा गांधी को सरेआम नाथूराम गौड़ ने कहा कि मैं पार्टी का जरूर हूँ, मैं हिंदुस्तानी जरूर हूँ, लेकिन मेरे मन की मुराद अगर पूरी नहीं हुई तो गांधी जी आपको मैं गोली मार दूंगा। अंत में किया वही, अपने हिंदुस्तान का जवान कि चौका घटा हिंद का शान, किया तब ना फूले या लाल, मारा गोली सीना तान, गजब कुर्बानी पंजा चला इंदिरा गांधी, ऐसी आई हिंद माया भी। चौकी के बाद ताश का पत्ता है पंजा, पंजा है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, माँ इंदिरा गांधी का राजाया। तो पंजा चला इंदिरा गांधी, ऐसी आई हिंद माया भी। कई कई अंत राजू गांधी, सही निशानी आवतदार। छक्का छलबल इतना ज्यादा, अपनी में क्या देत मर्यादा, कितने करके पक्का वादा या नाकामी आवतदार। सत्ता जब है सभी मिटाए, तब लंगड़ी सरकार बनाए, भारतवासी गए सताए, गजब गिरानी आवतदार। दोस्तों आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। आज हमारा धर्म बनता है
कि हम आपस में भाई भाई हैं। यहाँ तो बड़ा विचलित हो गया। अभी मंच पर हमारे कुछ महान नेता बड़ी कीमती बात बोल के गए कि आपस में बंटवारा हो रहा है। इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों कि संगीतकार कलाकार किसी के बंटवारे का हिसाब नहीं करता, क्योंकि आज घर घर पेपर जा रहा है, लोग पढ़ते हैं। आप लोग समझिए, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर यही जातिवाद होता तो परमवीर चक्र का विजेता वीर अब्दुल हमीद क्यों होता? हिंदुस्तान से सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता हुआ वीर अब्दुल हमीद, वो भी तो मुसलमान था। क्यों हिंदुस्तान की तरफ से लड़ा? और नेता में कहीं नाम गिना जाए अगर, तो केवल एक नेता बाबू सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। विदेशों में जाकर के अपनी पार्टी बनाया बाबू सुभाष चंद्र, फ्रांसीसी बनकर बहुत गीत है बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे पास। तो कहना है दोस्तों, आज हम आज़ाद जब हो गए तो आज के मैं नौजवानों पर, हमारे भी बच्चे नौजवान हैं, पढ़ रहे हैं, मैं अपने भी बच्चों को कहता हूँ, और जितने हमारे नौजवान बेटे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। तो दोस्तों, आज का लड़कन का बिगाड़े वाला बाप, आज के लड़कन का बिगाड़े वाला बाप बाप पहले बेटवा का बैठाए के पूछी के बेटवा के लड़की देखिया, ये बतावा तू देखिया का क्या पूछने की जरूरत है? हाँ, और बेटवा से पूछी कि बतावा डीजे ले चल गया कि रन्नी का नाच ले चल गया कि बिरहा ले चल गया कि नौटंकी ले चल गया? तो नौजवान लड़का तो अपन 4 लड़का मिल ले डीजे ले चल गया कि तो डीजे डांस ले चल ऑर्केस्ट्रा। हाँ, क्या पूछने की जरूरत है? मालिक आप हैं, हमारे भी 4 बच्चे हैं, मजाल है कि ऊपर से नहीं नीचे ऊपर निगाह फेर दें। एक आवाज़ दूंगा, छोटे से बड़े तक है, इंटर तक बी तक पढ़ रहे हैं, एक आवाज़ दूंगा, शांत हो जाएंगे। एक लड़की 4 लड़के। मैं चाहता हूँ कि मैंने समाज में अपना कुछ नाम कमाया है। नाचे गाना का इतना शौकीन है कि अपने आप पेटी बजाए लेते हमारे चारों बेटवा, लेकिन कहीं नहीं बेटवा, ये डगर बहुत कठिन है। जो लाजी लहरी बन गया वो लहरी बनना इलाहाबाद में सबके बस की बात नहीं। बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया हैदर भाई हम, तब जाकर के दुनिया में नाम कमाया। वापी, बम्बई, सूरत, गुजरात, ऐसे सरल बिरहा नहीं हम, आप लोग बिछल जाएंगे। तो इसलिए कहना कि आज के लड़का का अगर ब्याह होएगा बाबूजी, तो ना 4 व्हीलर पाए तो 2 पहिया तो जरूर पाई, चाहे गरीब ही रहे। और 2 पहिया गाड़ी जब पाई जाए तो रोड पर जब चलेगा वो लड़का बढ़िया ड्रेस में, तो कैसे चलेगा? उस सड़क से उस सड़क तक नापे ऐसे, जौन सीधा साधा में नहीं खड़ा है किनारे उन्होंने चला गया, अपने तो जाते ही 4 हाथ पकड़ लिए। और दोस्तों, आज जब ससुरारी जाए के बस सावन जैसे आएगी बस नहीं शादी भई बा बैसाख जेठ में, तो दुल्हनिया कही अब ते आवा जावा कराए तो घर तो हो रही हुई। तो लड़कवा माई से शोर से लगाई, कई माई मोटरसाइकिल बा जाई, रात भर आवे, झूला उला देखो, और सवेरे दुल्हनिया के लिए आई के चला। अब बाबू के रतौनी हो तो कम दिखा थे, तो माई के सब जान के यहाँ मातारी के तेल बुकवा लगाए वो तो सब जानते बा। बेटवा गए ससुरारी, और ससुरारी गए तो 18 से आएगा, सत्ता जब है सब मिटाए तो हो गया। 18 से लड़के के ऊपर आएगा, अपने आज की बात आएगी। क्या गए पहुंचे, अम्मा मछिया बैठी हैं, अम्मा पाला गई, अम्मा पाला गई। अरे बिटवा आवा, गाड़ी में मारन खर्र से खड़ी गए, पहुंच गए माई के पैर और चूमन, कहन बिटवा तोहार बहुत ख्याल लागत है। कहूँ अरहरी के डाली में 2 चम्मच घी ना के बैठी गई पंखा लेके, लागे ने हम कही क्या बात है बेटौना, सोची कि हम स्वर्गलोक में टहरते हैं। जिया मेहमान तो फूला पटका नहीं समाता है। लौट के ही तो अपनी माई से कही कि हमारे साथ जैसे कौशल्या रानी। माई कही हाँ बेटवा, हम 9 महीना लगे पेटे में टहरे, एक दिना बरे गया वो कौशल्या हुई गई, हम कह के ही हुई है।
का हो कल्लू मास्टर साहब। तो अच्छा है हिसाब सब घर का बेटवा मानत नाही हर का। अच्छा है हिसाब सब घर का बेटवा मानत नाही हर का। जब से ससुरारी में सर का नई कहानी आवता। एक ही लड़का रहा है पहले पहले ससुराल याद रहा है बाबूजी दुई चड्ढी सिया इसको खुशी के मारा सोचे के ठीक नहा धो तब पहिरे। और बाबूजी बड़ा खुशी में रहा कुर्ता सिया गठुआ के नीचे तक। और जब चला ही लगा तो बाबूजी एक ही चड्ढी खूंटी पर भूल गई। एक चड्ढी एक कुर्ता पहन के जब पहुंच गए तनी बड़ी नदी बहत रही। और वही में हिला जब बाबूजी कुर्तवा उठाया जाए चड्ढिया भीग जाए कुर्तवा उठाया जाए यहाँ तक लैया चड्ढी तो भीग गई। वो पार पहुंचा तो सोचे सब कुछ दूर बा का मैं गारे सोरी गार के मूड बनाए कहे सम्मा कहीं चला मेहमान खाई ला कही दे सरहा जाई कहीं चला मेहमान खाई ला कही दे जब तक सड़ुआई न आई तब तक खाई कई दाई में जब हूँ कहस तो वो चड्ढी उड़ गए नीचे गिर के कुर्ता पहने वैसे अनबाइले कुर्तवा ही रहा है बस। पहुंचा बाबूजी सास बैठी यहाँ पहले के लगे कि मेहमान कैसे न आया कहीं बस ऐसे ख्याल आए गए अम्मा तो हाँ चला है। अब आई गए तो खटिया वटिया बिछाई दरी उरी बिछाई देन बिछाई के नीचे बैठ गए कि मेहमान आओ तो सब ठीक बा कहें अम्मा सब तो ठीक बा तोहरे यहाँ गरमत बहुत बा कहन हाँ गर्मी तो है बेटो कहन पंखाओं का बढ़िया नहीं रखिया कहन हम लेता होते कह ना बैठा तू बुढ़ापा है कि कहाँ जाबू तोहरे पंखा से बढ़िया तो हमारे कुर्तवे बड़वार बा। अम्मा नीचे बैठी अपना खटिया मारे 3-4 धूप और अम्मा का नजर पड़ी अम्मा कहीं देवी गाड़ा मारे ना उसके ये करे ओढ़ना कपड़ा नहीं रहा चुम मार के मुँह के कहीं बिटवा रहा था हम लेता होते पंखा बाग है गए अपने पतोहिया का भेजिन पतोहिया कहीं का सो पानी नहीं कहीं नहीं पिए था कहीं कहा पानी पी थोड़े ठीक पंखा नहीं जुगात ये जानी तो ऊपर नहीं करी सो दिखा मेरे पसीना का मार तर हुई सरहजिया देखे कैसे भगवान समझ गए कि अम्मा हमका चुटिया बनाई नहीं गए उनके दुल्हनिया के भेजे कहा बिना तोरे पानी नहीं पिए था बिट्टी आई गई कहीं का पनिया का नहीं पिए था कहीं पनिया का दूजे ने पंखा का कहीं लौटबई महीना पर हम कुर्ते से लहावते ही जब बिट्टी देखीन कहीं अरे देवी गाड़ी कैसी कुर्ते अकेले सिया के चला कहें दो चड्डी सियाए रहे एक ठो भूल गए एक पहले ही जब अपनों देख लिए तब ओकर समझ में आए कि राम राम हमका जनाद मुड़वा पर से हो कहा माचू साहब तो अच्छा है हिसाब सब घर का बेटवा मानत नहीं जब से ससुरारी में सरका नई कहानी आवत बा अपने सासू को तो कौशल्या बनाए नहीं अम्मा का कह के काम न राजा और नहला थाने से नखरा भौजी जब तक हो ना अलगौजी। एकदम प्रमाणित गीत मिलेगा 3-4 लाइन में आपको। ये नहला थाने से नखरा भौजी जब तक हो ना अलगौजी देवर भौजी कई मन मौजी नई कहानी आवता। नहला ठानस नखरा भौजी छोटवार देवर रही बड़ा दुलार करी अच्छा देवरों को बियाह हो जाए तो कंपटीशन हो जाए जब कहीं न कहो हिया हुआ कहीं हमारी बिगड़त है तब मामला गड़बड़ाई गई जब तक अलगौजी न हुई तब तक चूल्हा खत्म। दहला आ गया दहला अपना रंग जमाए गोरिया बालम का बहकाए
बहुत कीमती बात है। एक लड़का कोई बोला था कि गुरुजी चुड़ियार देवर वाली कहानियां गाई दी है। चुड़ियार देवर आप लोग सुने हुए, अगर हमारा हैदर भाई की जब आइडियो चलती रही तो अपने ही पति को बहका दिया था। बहका दिया ना, काहे बड़े सावन में चूड़ी पहनी हुई। मास्टर साहब दहलाए अपना रंग जमाए, अगरिया बालम का बहकाए, अपना यार से प्रीत लगाए, खींचा ताली आवत। गुलाम बन के करे दवाई, रूठे ना बचवा कई माई। बहुत से मन से दो दिन कामों कर ही रात के ही तेल गरमाए के जवाई नाल के मेहरारू को गोड़ मिल तब तो ठीक बा। गुलाम बन के करे दवाई, रूठे न बचवा कई माई। गुलाम बन के करे दवाई, रूठे ना बचवा कई माई। संझा लई के रोज मलाई, साथ पर आनी आवत। गुलाम बन के करे दवाई। गुलाम के बाद बेगम, बेगम के बाद बादशाह। दो लाइन। बेगम पर ध्यान दीजिएगा, पति परदेश में है, चाहे ये बेगम ले ला चाहे वो बेगम ले ला। पति परदेश में है। एक दुल्हन अपने पति बाबा से कहे, बाबा कहीं कहा कहे नहीं को खबर न काजनी का ऐसे ऐसे बोलत रहा था। बाबा डॉक्टर के लगे ले गए। डॉक्टर साहब आला उला लगा के बढ़िया देखे, बढ़िया डॉक्टर रहे। अभी पार्वती हॉस्पिटल के हमारे यादव जी डॉक्टर साहब भी आए थे मंच पर, तो सब देखें कहीं कि चौधरी कहीं कहा कहीं हमारी समझ में नहीं कुछ नहीं आवा। तो खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता होगा। अब दुल्हा तो परदेश में बा करे ख्याल तलाक दुल्हा को। बाबा बिना कहें कि दुल्हनिया कहें कहा कहें कि तोरे कहाँ दर्द कर हमका सही सही बताओ। कहे बाबा यही को खवाई में से हो लग रहा। बताए कैसे मास्टर साहब? कहे दर्द करत मोर को खा बाबा। कहे बाबा डॉक्टर उटर के बस के बाद कहना बढ़िया सोखा बोलता। कहे दर्द करत मोर को खा बाबा, रख के सोखा बोलाई हो। बाबूजी बाबू चला के रहे, कितना डॉक्टर देखे नहीं ठीक ठाक भा। कहा का करबू बहु सोखा बोलाए के। अरे सोखा से हो जाई धोखा बहु भूत, भूत हमसे झराइला हो। सोखा गड़बड़ाई दी, हम तो झाड़ फूक करी थी। बाबू लहान तहान बैठा काजल लगाई थी। तो मास्टर साहब बीबी बीमार हो, पति परदेश में हो, बाबा बड़ा ओझाई सोखाई करे। एक सोखा के लगे लगे कहें अरे चौधरी और पहले लिया होता तो इनका एक दिन में हम ठीक कर दी। ढेर लेट कर दिया कहें भाग आबा। तभी भी ढंग बना डकराई, बाबा करवा चले ओझाई। ढंग बना डकराई, बाबा करवा चले ओझाई। पकड़े यहाँ शीतला माई, सा भवानी आवत। पकड़े यहाँ शीतला माई, साथ भवानी आवत। जब दुल्हनिया सोखा का बात सुने तब तो करे और शीतला माई। अब बाबा घोड़े गिरे तहाँ दोहाई माई की, दोहाई माई फतहिया कहा तो ठीक हो जाई। दो ठी नारियल 11 ठी माला 11 ठी कर बच्चे ये सब लागी। सोखा कहा तो बाबा सुना कितना देना लागी पर तो ठीक हो जाई। कहीं बहुत बढ़िया बात देख भाई। बीबी ढंग बना डकराई,
दबा करवावे चले सुखाई, बिगड़ी यहाँ शीतला माई साथ भवानी आवत बाबा के आँखें नहीं खुलत बे के मन से दुआ को बुलाई दी ठीक ठाक हो जाए। सम्मानित श्रीमान बाबू शिव पूजन यादव जी केशवापुर के पावन धरती से ये 50 रुपये का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम है। सब भाई के प्रणाम बा। एक लाइन और है दोस्तों, क्या कहना है? बीबी ढंग बना जकर आई, बाबा करवावत चलन सखाई, बिगड़ी यहाँ शीतल माई साथ भवानी आवत बा। अरे बादशाह बन गए ताबेदार, दुल्हन जब मांगे सिंगार, झुमका झुलनी झोंकेदार समय में आवत बा। झुमका झुलनी झोंकेदार समय मुल्तानी आवत। दोस्तों जमाना आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव पर ये जो शुभ कार्यक्रम आप लोगों ने पूरे क्षेत्र की जनता इतना बड़े आनंद से संगीत का भी प्रेम लिए और हमारे जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव जी जो दरसाल ये कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं उनको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। मंच पर कुछ अपने पब्लिक को जरा सा संबोधित कर दें। 1 मिनट हमारे संतोष यादव जी जिला पंचायत सदस्य, इनके कहने के नाम का कोई मोहताज नहीं है। जहाँ भी होता है वहाँ कलाकारों का सम्मान करने के लिए जाते हैं। और Yeah.